बार बार लेके आ जाएंगे देश की रक्षा, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू। यार आपने 10 साल काम कर लिया, आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप काम के ऊपर बात करो ना। आप क्यों हिंदू मुसलमान लेके आते, क्यों गाय लेके आते हो? अब भैंस चोरी हो गई, मंगलसूत्र चोरी हो गया। अपना मंगलसूत्र, अपनी बीवी का मंगलसूत्र का तो ध्यान नहीं किया उसने, बंदे ने दूसरे के मंगलसूत्र की बात कर रहा है। अपनी बीवी को क्यों छोड़ के भागा? राहुल गांधी सर वो तहलका मचाने वाले ना, आने दो एक बार सर, फिर देख लेना आप, माहौल पूरा गर्म है सर। मोदी जी का टर्म भी तो पूरा हो रहा है 2025 में। मोदी जी 3 साल तक प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति बन जाएंगे। वो औरत को नंगा करके दौड़ाते हैं। भैया 2 नहीं 5 को नंगा करके दौड़ाइए। लेकिन हम इतना कमाते नहीं, उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हमारी इतनी प्रॉफिट नहीं है, इतना हम उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उस टैक्स का हमको क्या, लेकिन हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने को तैयार है। आप जीएसटी नहीं भरते थे पहले? क्या अरे सर ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे डिबेट का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल द पास्ट सिस्टम चलता है, मतदान होता है, बहुमत पे विजयी आदमी घोषित होता है। डिबेट करना है, अमेरिका जाइए, जहाँ शिकायत करते हैं आप हमारे देश के बारे में। आप डिबेट में टिक सकते हैं, पूछते हैं कि आलू डालते हैं सोना निकलता है, ये क्यों? किसने कहा है? एक सेकंड, ये क्या ये पढ़िया आपने, सुनी आपने, ये वोट सब नीचे से जाना। पर्सनल भैया, पर्सनल भैया, भाई प्लीज मेरे को पर्सनल नहीं, बंद करो। आप किसे देख रहे हो केंद्र में? केंद्र में तो भाई देखो बदलाव होना ही चाहिए। सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है देश के अंदर में। अभी देखो कितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सबसे पता कर लो, सब यही चाहते हैं कि देश के अंदर बदलाव होना चाहिए। जो दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। बदलाव का कोई खास कारण? बदलाव का खास कारण बहुत सारे कारण हैं यार। महंगाई है, जो उनका जो झूठ के जुमलों की दुकानें हैं, जो उन्होंने कह रखा है 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अभी गाय हत्या के ऊपर बात कर रहे थे, क्या सच में बात नहीं है कि आप वहाँ से डोनेशन ले रहे हो? दूसरे जो लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उनको सिर्फ गौ हत्या के नाम पे मर्डर कर दो आप लोग, और उसी चीज़ को आप प्रमोट करो। उसी चीज़ को आप प्रमोट करो, उसी चीज़ का पैसा ले लो आप। आपको वैक्सीन लगवा दी, आपको पता ही नहीं है। अब कोरोना था भी नहीं था, ये कोई पता है लोगों को था कि नहीं था? मतलब नकली वैक्सीन, नकली फिर बीमारी भी नकली होगी ना। लेकिन बीमारी सिर्फ इंडिया में तो नहीं था यार। इंडिया में नहीं था तो मैं ये बताओ ना, पाकिस्तान में भी नहीं था। पाकिस्तान में तो किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, आज सारे जिंदा हैं। हमारे इंडिया में क्यों वैक्सीन पिलवा दी जबरदस्ती? अगर वैक्सीन नहीं होता तो कल को आप कहते हैं कि इंडिया में वैक्सीन नहीं हुआ, या इंडिया में कुछ उसके लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम पैमाने तो सही होने चाहिए थे। जब ब्रिटेन ने कह दिया कि वो वैक्सीन ठीक नहीं है, और कंपनी खुद कह रही है, मैंने गवर्नमेंट को बता दिया कि ये जो वैक्सीन लगवाएंगे इससे 2 चीज़ें होनी है, या तो ब्रेन हेमरेज होना है या फिर हार्ट अटैक आना है। कॉमन सा गवर्नमेंट को, और उसके बावजूद आपने पिलवा दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि उससे चंदा ले लिया था। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि चंदा लिया इसीलिए सबको जबरदस्ती लगा? चंदा लिया इसीलिए, तो चंदे का तो सारा खेल है। अच्छा, अभी देखो ना, चंदा तो धंधा लो यार। बताओ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे चंदा लेके सबको धंधा मिल रहा है। लेकिन अडानी अंबानी का उसमें नाम नहीं था। अडानी अंबानी का नाम नहीं होगा, वो वैसे दूसरे रूप से देते हैं यार, वो तो सबको पता है। तो सरकार तो वही चला रहे हैं, मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है? आपको लग रहा है मोदी चला रहे हैं? कुछ दिन पहले उन्होंने खुद अंबानी अडानी पे उंगली उठाया है। वो तो इलेक्शन के टाइम में मजबूरी में नाम लेना पड़ गया है अभी, लेकिन जाके फिर पैर भी पकड़ लेते उसी दिन के, साफ गलती हो गई मेरे से। मनोज तिवारी का कार्यकाल कैसा रहा? मनोज तिवारी की तो बात ही मत करो। कि रिंकिया के पापा नाच ही कर सकते हैं, वो नाचते हैं, पूरे 5 साल नाचे हैं आगे, बस अब उनका नाचने का टाइम आ गया। लेकिन 2 पचवर्षीय रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो किया होगा। कुछ किया होगा तो अब पता लग जाएगा अब की यार। क्या आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल रहेगा इस बार? माहौल इस बार तो इंडिया का चल रहा है साहब। इंडिया का? पार्टी की वजह से या आपके कैंडिडेट की वजह से? नहीं, अभी कैंडिडेट को तो पब्लिक भूल चुकी है। देखो, इस टाइम पब्लिक ने मन बना लिया है कि ये सरकार को हटाना है केंद्र में। देखो, पहले क्या था कि लोग वोट करा करते थे मोदी जी के नाम पे, कभी दे दिया चलो एक बार देश के, बार बार लेके आ जाएंगे देश की रक्षा, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू। यार आपने 10 साल काम कर लिया, आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप काम के ऊपर बात करो ना। आप क्यों हिंदू मुसलमान लेके आते, क्यों गाय लेके आते हो? भैंस चोरी हो गई, मंगलसूत्र चोरी हो गया। अपना मंगलसूत्र, अपनी बीवी का मंगलसूत्र का तो ध्यान नहीं किया उसने, बंदे ने
दूसरे के मंगलसूत्र की बात कर रहा है, अपनी बीवी को क्यों छोड़ के भागा? या तो ये मंगलसूत्र से उनका जो इशारा था, उनका ये कहना था कि वो कहीं किसी एक समुदाय से लेकर किसी और समुदाय को देंगे, इसमें क्या कहाँ तक सच लग रहा है? तो अभी 4 दिन पहले रो रहे थे टीवी पे आके, कह रहे थे कि मैंने तो मुसलमानों के बारे में कुछ कहा नहीं। ऐसा क्यों कहा फिर उन्होंने? फिर कौन छीन रहा मंगलसूत्र? फिर क्यों ये बोला कि अभी वो बाकी है और वो झांकी है? ये क्या, वो तो कौन सा झांकी है, मथुरा बाकी है, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। यार मैं तो सीधी सी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर आप 10 साल काम किया है आपने, तो काम के नाम पे वोट मांग लो ना। आप दिल्ली में केजरीवाल है हम तो गिनाते हैं ना वो राम मंदिर। यार ये अब मंदिर में 2 ही लोग जाते हैं, देखो अब सोशल मीडिया पे चल रहा है काफी, या तो पुजारी या भिखारी। अब या तो पुजारी जाएंगे या फिर भिखारी जाएंगे। लेकिन वोट तो देश का बहुत संख्यक लोग दे ही रहे हैं। सर एक चीज अब की यार नहीं देंगे यार, इस बार पता लग जाएगा आपको। पुजारी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गाजियाबाद का है भाई, उधर ही रखना प्लीज यार। मैं आपसे मैं ये कह रहा हूँ गाजियाबाद का है वो, जो वहाँ का पुरोहित है। आप उस पर चार्ज देख लो, उस पर रेपिस्ट लगा हुआ है। मैं आपको खोल के दिखा दूँ, जो वहाँ का, जो अयोध्या में पुरोहित चुना गया है, जो पुरोहित चुना गया है गाजियाबाद के इंदिरापुरम का। नहीं भैया क्यों करूँ, गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है, जो वहाँ पर पुरोहित है, उस पर जो है कि रेप केस लगा हुआ है। आप छान के देख लीजिएगा, नाम मैं अभी सर्च करके बता देता हूँ आपको। मैं यकीन कर रहा हूँ आपके बातों पे। यार हकीकत बताओ, यहाँ पे आप इतनी देर से इंटरव्यू ले रहे हो, कितने % लोगों ने बोला कि सरकार चेंज हो रही है? अभी मैक्सिमम ने बोला, बहुत सारे लोग, सब लोग भाई, सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन लोग ये देखो, ये तो मोदी वाले बंदे हैं, इनसे तो बात कर ले, तो मोदी वाले बंदे, इनसे भी थोड़ा सा बात करो, इनकी भी तो दिल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मोदी कह तो रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। क्यों आपको लग रहा है कि मोदी ही आएंगे? अच्छा काम किया है, मोदी ही आएगा। अच्छा, इसमें कोशो है ही नहीं बिल्कुल भी। जो विपक्ष है बहुत कमज़ोर है। दूसरा, भले ही 400 सीट ना आए, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, लेकिन ये सारे लोग तो उनको कह रहे हैं कि नहीं, उन्हीं को आना चाहिए। जिसको प्रकाश नहीं दिखाई देता, आंखें बंद करके रखता है जो व्यक्ति, तो वो कैसे देख पाएगा? आप जैसे राम मंदिर की जहाँ तक इन्होंने बात की, तो राम मंदिर ठीक है, एक आस्था का केंद्र है व्यक्ति की। और उसमें जहाँ तक इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है या तो भिखारी जाता है या पुजारी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति अपनी आस्था का केंद्र रखता है, जाता है। लोग मस्जिदों में जाते हैं जो मानते हैं, मुस्लिम्स हैं गिरजाघरों में जाते हैं। हम लोग हिंदू हैं तो अपना मंदिरों में जाते हैं। अगर हम लोग ये आप राम मंदिर गए हो? भाई मैं राम मंदिर जाके आ गया, लेकिन मैं कांग्रेस को वोट डाल रहा हूँ। दिखाऊं फोटो आपको? क्यों ऐसा राम मंदिर आपको इम्प्रेस नहीं किया क्या? राम मंदिर मेरा धर्म का मामला, मेरे आस्था का, मैं जाके आ गया राम मंदिर, उससे थोड़ी वोट को चेंज हो जाएगा। मैं बीजेपी वोट दूंगा। और सुनो, राम मंदिर की बात है, 89 में राजीव गांधी जी ने खुलवाया था मंदिर का ताला। किसने खुलवाया राम मंदिर का? राजीव गांधी जी ने खुलवाया मंदिर का ताला। तो और ये लेकिन फिर राहुल गांधी ताला लगाएंगे ऐसा मोदी कह रहे हैं। लगाया तो नहीं ना, मोदी कह रहे जीतने के बाद लगा देंगे ताला। अच्छा, और किसी मंदिरों के लगाया ताला? कांग्रेस मंदिर पे लगा, कौन से मंदिर ताला लग गया? अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि ताला खुलवाया है राम मंदिर का, एक मिनट, अगर आप यूं कह रहे हो कि राम मंदिर का ताला खुलवाया है राजीव गांधी ने, ठीक है, तो क्रेडिट दे रहे हो राजीव गांधी को, तो बनवाना तो उससे बड़ा क्रेडिट हो गया। फिर बनवाना सुप्रीम कोर्ट ने करवाया काम। अच्छा, वो ताला राजीव गांधी ने खुलवा दिया, और सुप्रीम कांग्रेस सरकार तो मंदिर बनता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कौन मना कर देता? एक बात बताइए, जब वहाँ पे राम सेतु बहस हो रही थी, तो कांग्रेस ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही? क्या? कि राम जो सेतु है वो प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, काल्पनिक है। राम मंदिर की बात चल रही है, राम सेतु चल रही है। राम सेतु भी तो आध्यात्मिकता केंद्र है कि नहीं है? आप अगर आपकी एक बात गलत हो गई तो आप टॉपिक पे हट गए। बीजेपी ने रखे हैं क्या? नहीं, सारे धर्म के ठेके बीजेपी ने नहीं ले रखे हैं। बात ये कह रहा हूँ कि मेरा आस्था का केंद्र है, मेरा आस्था का केंद्र है। बहुत सारे मुद्दे। हाँ बताइए, ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं यूपी से आता हूँ, ठीक है, यूपी गाजियाबाद से आता हूँ, मुजफ्फरनगर से आता हूँ बेसिकली मैं। मेरे घर के सामने वाली जो रोड है, बेसिकली वो 8-9 बजे के बाद बंद हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे लूटपाट के केस बढ़ जाते थे, ठीक है। और आज की तारीख में वहाँ मैं उसी रोड पे प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं इस बात का। 1 या 2 बजे के बाद मैं वहाँ पे आराम से घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। कानून व्यवस्था बेहतर है। क्यों है बेहतर? क्योंकि योगी सरकार है, और योगी सरकार किसकी है? बीजेपी की है, ठीक है। अगर आप डिलीवर करना चाहते हो तो अपने राज्य में मुख्यमंत्री को बोलिए कि डिलीवर करें। डेटा उठाएंगे एनसीआरबी का, तो सबसे ज़्यादा क्राइम बीजेपी में बढ़े हैं। आप कह नहीं सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कहिए ना,
किस बेसिस पे कह रहे हैं? अच्छा, आप यूपी में अच्छा मुझे एक बात बताइए, नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, अगर आप सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, ये सब तो बीजेपी के आदमी है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, कहाँ आपने क्या किया? भी चर्चा कर लीजिए वो शाहजहां पे अभी क्यों चर्चा करेंगे हम लोग? शाहजहां की बात कर रहे हैं। एक मुद्दा है, अरे वो शाहजहां नहीं, तीन अरे ये अच्छा, पश्चिम बंगाल वाले क्या है बताओगे आप कुछ? शाहजहांपुर की बात कर रहे हो? अरे नहीं, अगर आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात। संदेश की दिख जाती है तुम्हें, संदेश खाली में। चलो एक अरे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में नहीं बोल रहे, मणिपुर में दिख रहा है, 100 से ज्यादा दिख रहा है, मणिपुर हमको सब जगह दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, तो मणिपुर दिख रहा है गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार ने मणिपुर पे क्या किया है? क्या हुआ आप देखिए ना, मैं तो देख ही रहा हूँ। वो बीजेपी की तरफ से आती है और जो वीडियो वायरल होती है तो उसको आप देखिए। नहीं, आप एक सेकंड भाई, आप मणिपुर का कर रहे हो, अब तक मोदी वहाँ जाकर के क्यों नहीं उन लोगों से मिले? अरे भैया जहाँ एक स्टेटमेंट भी क्यों नहीं में दिया? तो पश्चिम बंगाल की सरकार लड़ रही है, संदेश खाली में भी मोदी नहीं गए, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? संदेश खाली में भी मोदी नहीं गए हैं, जबकि जो भैया मेन आपको क्या लगता है कि जो मणिपुर में हुआ वो वहाँ हुआ, सेम हुआ है? हुआ दोनों जगह मोदी नहीं गए, तो क्यों नहीं गए? वही तो प्रॉब्लम है, गए क्यों नहीं? ये और ही मुद्दे हैं, वो बोल नहीं अच्छा, रहे। इससे बड़ा ही पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किसने भागने दिया? बीजेपी ने भाग दिया, बीजेपी एक सामने दिया, कैसे भाग सकता है बिना अनुमति के? फिर माल्या को किसने भागने दिया? वैसे बोलोगे तो माल्या को किसने भागने दिया? बीजेपी ने भगाया। ये कहते हैं कि जो राम को लाया मुझे को अरे लोन दिया लेकिन भागा कब? लोन किसने दिया था? भोपाल गैस कांड के आरोपी को किसने भगाया था? किसने भगाया था? साफ पता है। नहीं, सुनिए, एक एक करके बात करते हैं। जैसे सुनिए, आप एक भैया आप एक कांड को दूसरे कांड से कंपेयर करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे ये प्रज्वल रेवन्ना का, ओके मैं सवाल पूछ रहा हूँ कोई आपसे। नहीं कर रहा, एक मिनट पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा। अगर व्यक्ति यूं कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री या सरकार ने भागने दिया किसी व्यक्ति को, तो दूसरे व्यक्ति को भी तो इतिहास में एक सरकार ने भागने दिया था। आप अगर एग्जाम्पल सेट कर रहे हो इस टाइम पे, तो उस समय भी तो एग्जाम्पल। तो फिर हमारे मोदी जी किस तरह से खास है सबसे, कि अगर जो पहले हुआ वो अभी ही होगा तो क्या अलग बढ़िया। है? ऐसा है कि अगर आप डंके किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है पिछली सरकारों से। हर चीज में, डेटा में भी अगर आप देखोगे तो बेहतर हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है तो आपके देश का विकास प्रगति की ओर है। ये बात सभी अर्थशास्त्री कहते हैं। आपने शुरुआत की अपने इधर का एग्जाम्पल देख करके कि सुरक्षा बहुत अच्छा है, कि हम लोग महिलाएं या हम लोग कभी भी रात में निकल सकते हैं। लेकिन उसी से भाई ने सवाल किया कि प्रज्वल रेवन्ना जो लगभग 3000 लोगों के साथ यौन शोषण करके, औरतों के साथ यौन शोषण करके उसे पेन ड्राइव में रखा, उस पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? वो भी तो सुरक्षा में ही आता है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं मुजफ्फरनगर से आया था, 2014 का मैंने दंगा देखा है, ठीक है, और उसके बाद यूपी में कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी बात, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। नहीं, आप इतना बात, सवाल ये हो नहीं भाईजान, बात ये हो रही है कि अभी जो प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही है उस पे आप क्या कह दीजिए, गलत है तो गलत है। बात देखिए कि आप कोर्ट में जाओ, बिल्कुल वहाँ न्याय लो, गलत है तो गलत ही रहेगा, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता कभी भी। लेकिन प्रधानमंत्री जी मतलब एक इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का। सरकार ने कानून व्यवस्था को एकदम बढ़िया किया है, यूपी की खास तौर पर। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं वहाँ का बता सकता हूँ, ठीक है जी। यूपी में तो जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है। अब मैं कभी मैं अंडमान निकोबार नहीं गया हूँ, तो मैं अंडमान निकोबार का थोड़ी बता दूंगा। आप यूपी की बात करो, आपका सवाल में क्या हुआ था? हाथरस कांड के क्यों नहीं देख रहे? जहाँ पे सरकार गलत, वहाँ पे तो नहीं दिखा था। हमने कहा कि मणिपुर में आपने देखा था वीडियो, महिलाओं के साथ क्या हुआ था, ठीक है। रेवन्ना वाला आपने देखा 2900 कुछ वीडियो, ठीक है। महिलाओं के उसके बाद कोई महिला बीजेपी की नहीं बोली, कोई नेता नहीं बोला, रेवन्ना पे नहीं बोला, ना मणिपुर पे बोला। जैसे मालीवाल के साथ हुआ ना, तो अभी उसके कंपैरिजन में ठीक तो है, बहुत छोटा केस है। बहुत छोटा केस है। अभी वहाँ पे जांच चल रही है, ठीक है, मेडिकल हुआ जो भी। लेकिन उनका एक वीडियो क्लिप आया था मालीवाल का, कि ऑफिस में बैठ के कह रही है उनके जो पीए को, इस टकले को मैं देख लूंगी, ठीक है। अभी वो जांच में चल रही है, कोई नहीं बोला बीजेपी का। लेकिन रेवन्ना पे भी नहीं बोला, ना मणिपुर पे बोला। जैसे मालीवाल का थोड़ा सा केस उठा, उस पे सब पूरा एक्टिव हो गए। क्यों?
रैना पे भी तो बोलना चाहिए था, मणिपुर पे भी बोलना चाहिए था। और रही विकास की बात, विकास से एक समय के साथ ना परिवर्तन होता रहता है। जब जितना रेवेन्यू था भारत का उसके हिसाब से विकास हो रहा था। IIT एम्स जो भी खुले, जितना इनकम हो रही थी भारत की उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। और आज भी जैसे हमारे पापा की कितनी सैलरी कितनी रही होगी, कभी 800 रही होगी, 500 रही होगी, आज सैलरी उसके साथ बढ़ रही है, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि 70 में कितना था रेवेन्यू उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और लेकिन लोग तो कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ नहीं था। नहीं, 2014 से पहले तो हम आदिवासी थे, सब नंगे घूम रहे थे, खाने के लिए कंदमूल खा के टाइम पास कर रहे थे। 2014 के बाद तो देश आजाद हुआ है, कंगना रनौत ने कहा ही है। तो 2014 से पहले थोड़े देश था बढ़िया रहती। अगर समय के साथ सब कुछ बढ़ता तो भाई साहब पाकिस्तान में बढ़ जाना चाहिए था। समय एक मापक नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बात मतलब कि एक आप भाई साहब तुलने की बात नहीं, इसमें इंडिया की बात करो ना। आप यहाँ रहते हो, वही मैं कह रहा हूँ डेवलप की बात कि पाकिस्तान तो डूब जाएगा तो हम उब रहे नहीं है। सुनो सर, मेरी बात सुनो। अगर आप ये कहते हो कि समय के साथ ही सब कुछ होता है, रूस से करो, स्पेन से करो ना सर। अब हम पाकिस्तान से क्यों करो, श्रीलंका से क्यों करो आप? फिर वही बात है कि मैं क्या तुलना करना ही क्यों है? बढ़ता ना, तुलना क्यों करना भाई? सीधी बात है। आपको हमने प्रधान, हम देख रहे हैं अपने देश के बसिंदों को, वो परेशान है, उसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको प्रधान बनाया देश का, तो पूरे देश को देखोगे ना। ऐसा तो नहीं इधर से चाहे आप घोटाला करके आओ, कुछ भी करके आओ, वॉशिंग मशीन इधर से घुसो, अब बाहर से निकल जाओ, आप साफ सुथरा हो, चाहे रेवन्ना हो या कुछ भी हाथरस कांड हो, कुछ पे कौन रिएक्शन देता है? कोई नहीं रिएक्शन देता। सर काम धंधे की हालत देखो सर, काम धंधे की हालत देखो, हर चीज में GST और 18% पूछो। हम इतना कमाते नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, हम इतना कमाते नहीं, उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हमारी इतनी प्रॉफिट नहीं है इतना हम उससे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उस टैक्स का हमको क्या रिप्लाई मिलता है, हमको क्या फैसिलिटी मिलता है? बातें इन चीजों पे होनी चाहिए कि रोजगार पे बात होना। मेरी बात सुनो सर, मैं GST रिटर्न भरता हूँ, गवर्नमेंट को पैसा देता हूँ, हजारों रुपए महीना। इसका बताओ हमने क्या रिप्लाई, हमको क्या मिलता है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी है? सर एक सर सुनो, हालात तो यह है अभी देखो, सारा सरल संचार का हम पोर्टल भर के आओ, सारे दिन अब काम धंधा छोड़ करके गवर्नमेंट के बाद कोई इशू नहीं बना हुआ, कोई लाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई हेल्पलाइन सेंटर नहीं है। परेशान है सारे कंपनी वाले, सारे जो कंपनियों वाले उससे 10,000 रुपये, जो प्रोप्राइटरशिप में उससे 5,000 रुपये ले रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कस्टमर केयर तक का सुविधा नहीं है। वो तो हम GST भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिलने को तैयार है। आप GST नहीं भरते थे क्या ऐसे बड़े? अरे सर भरते थे सर, आप ये करो ना। अरे सर मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो ना मोदी जी आए तो बहुत बड़ा कारनामा हो। सर कारनामा भरना चाहिए ना हमारे साथ। जो आप मतलब पूरा अभी जिस पे बात करो उस पे आप बोलिए। हाँ बोलिए ना। इतना टाइम से भाषण दे रहे हैं टैक्स पे, तो पहले टैक्स सब नहीं भरते थे तो पहले आप ये कह रहे हो ना 2014 से भी एजुकेशन पे 18% टैक्स तो नहीं भरते थे। एजुकेशन पे इतना जितना अभी टैक्स है वो पहले नहीं था। भरते थे, तो ऐसा थोड़ा नहीं यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेंट करते थे। इन्वेंट नहीं होता था सर, हेलो सर, इन्वेंट नहीं होता था। ऊपर भी टैक्स किधर कमाई बढ़ रहा है? सर एक सुनिए एक करके आप लोग आप बीच में नहीं वो क्राइम रेट की बात कर रहे थे 1990 से देखे भैया, आप पीछे क्यों? मतलब भैया क्राइम रेट का कंपैरिजन बोल रहे थे ना, उनको छोड़िए। मैं सर बहुत सारे क्राइम भैया ये कौन सा है? एक कौन सा है ये क्या है? हेलो भैया एक बार देख लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, आप फैक्ट पे जाइए। अच्छा सुनो फैक्ट पे जाइए। अच्छा एक से सर आप डेटा देखना है ना, तो अभी जो देखिए फैक्ट से तो बात कीजिएगा ना, डेटा देखना है। सर सुनो, अगर कांग्रेस जाता है तो सपा की बुराई करता है, सपा आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहा है, सब आपस में लड़ मर रहे हैं और इंडिया अलायंस बना हुआ है। यही पूछिए, मोदी जी का लोग देख करके वोट देना है। मोदी जी का टर्म भी तो पूरा हो रहा है 2025 में। टर्म कैसे पूरा? सर उनका एज पूरा हो रहा है। सुनो, ये एज किसने निर्धारित किया? सर मोदी जी ने निर्धारित किया है अडवाणी जी को। सर अरे सर मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो सही। हेलो, लेकिन ये तो केजरीवाल खुद कह रहे हैं ना। पहले सवाल लो पहले आप। मोदी हुए 72 साल के, 75 साल का समय है, 3 साल का समय, 3 साल अभी रह सकते हैं। तो 3 साल मिड टर्म में वो रिटायर होंगे। बात की बात है, वो क्या करेंगे ना आप जानते हैं ना।
मोदी जी 3 साल तक प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति की पावर मोदी जी क्या बनेंगे वो सवाल नहीं है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये सवाल है। प्रधानमंत्री जो योग्य, भाई देखो बीजेपी पार्टी का संविधान है और उसमें जो संविधान जो योग्य होगा उसको बनाया जाएगा। ये कांग्रेस की तरह चलिए एक अधिकार नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड सुनिए हल्ला नहीं, अधिकार नहीं रहा है। यहाँ राहुल गांधी का हो गया, इधर केजरीवाल जी का हो गया, इस तरह से बीजेपी में कोई एक अधिकार नहीं है। जो योग्य होगा उसको बनाया जाएगा। मेन बात के अंदर अभी देखिए मैं आप लोग से एक एक करके सवाल करता हूं। जैसा प्रज्वल रवन्ना का, आप बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं उन लोगों से जब भी प्रज्वल रवन्ना या हाथरस या कोई भी सवाल होता है आप लोग पहले का बात करते, उस पे आप बात कीजिए। जी आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि जब मणिपुर में जो कांड हुआ उस पे बीजेपी का क्या टेक रहा है। मणिपुर में जो कुकी और मैतेई समुदाय है वो एक सामुदायिक घटना है, पहले समझिएगा। और राज्य सरकार के अधीन आती है कुकी जो है कि जनजाति, और मैतेई वहाँ का जनरल समाज है। और वो दोनों आपस में जब कोई समुदाय लड़ेगा तो पीएम इतना बड़ा होकर के देश के बारे में बात करेगा, किसी समुदाय की लड़ाई के बारे में बात नहीं करेगा। सुनिए नहीं बात करेगा, और राज्य सरकार बात करेगा उसके ऊपर। पहली बात है कि राज्य सरकार बात करेगा। दूसरी बात आप और रेवन्ना के बारे में आप पूछे नहीं पहले इसको क्लियर हो जाने आप जो कह रहे हो ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार उस पर जांच करने के लिए बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दिया। अब जो चीजें होंगी छोटा सा चीज होता है उस पे हमारे मोदी जी का ट्वीट आता है, उनका बयान आता है, लेकिन इतना बड़ा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का बदनामी हुआ है, इस पे उनका कोई बयान नहीं है। राज्य सरकार भी बीजेपी का सरकार है भाई साहब। वो जा करके यूट्यूबर सबसे मिल रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों से नहीं मिल सकते। सुनिए यूट्यूबर हो चाहे कोई भी इंसान हो, अगर कोई स्टार्टअप करता है तो उसको आगे बढ़ाने अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर में भी तो कुछ हुआ, वहाँ पे तो जाके मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई इन्होंने एक पेन चुरा लिया, ठीक है, आपको नहीं पता कि इन्होंने चुराया है, आप कह दीजिएगा इनको चोर। जब तक कोर्ट में कोई चीज प्रूव नहीं होती आप नहीं कुछ कर सकते हैं। समिति बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा हुआ है, हाँ कि इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई है। क्लियर नहीं हुआ है, अब तक क्लियर नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि किसी औरत को नंगा दौड़ाया गया है। समाज में चोरी हो रही है, समाज में हर कोई मारा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई है, पुलिस जांच कर रही है। जब तक चीजें होंगी तब तक आप मास लेवल में पूरे गांव का लोग एक औरत 2 औरत को नंगा करके दौड़ाते हैं। भैया 2 नहीं 5 को नंगा करके दौड़ाइए, लेकिन जो समिति बैठी हुई है उसको पहले जांच करने दीजिए, तब तो कुछ बोलेंगे। शर्मनाक घटना है। जो सीजीआई हो, देश का सीजीआई जो मुझ पे एक्शन ले लिया, तो पीएम क्या चीज है भाई। तो कहने की मतलब समिति बैठी हुई, जांच बैठी हुई, पहले सब कुछ आ जाने दीजिए, उसके बाद कहिएगा। और वैसे सीजीआई ले लिया, मंत्रालय ने पार्लियामेंट में पूरा भाषण देके बताया है कि वो कैसी हिंसा थी, उसमें पूरे सख्त कदम उठाए गए। सामुदायिक घटना है, मैतेई और कुकी वहाँ के समुदाय है, जनरल कास्ट और एसटी की चीजें वहाँ पे लड़ाई हो रही है, समझिए। तो आएंगे ना। हेलो सर, मोदी तो आप मोदी नहीं आएगा, मान लिया मोदी मीडिया ने उन 2 समुदाय पे कुठाराघात किया है। अरे हम जैसे नहीं, नहीं हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप जैसे कह रहे हैं मोदी नहीं आए या मोदी से, सर बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप किसको चाहते हैं? सर मैं बात सुनो, मगर मोदी बिल्कुल 100% आए। अभी तक चुनाव आयोग ना डाटा नहीं देने को तैयार है। 15 आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो किसे आप चाहते हैं? यार लोग सुनो, लोग मैं बता रहा हूँ, मोदी जी को लाएंगे, चूंकि लोगों को ना सड़कें चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल चाहिए भाई इवेंट की विदेशी भी मानने के लिए तैयार है कि नितिन गडकरी के सरकार ने, भैया नितिन गडकरी के सरकार ने जितना रोड बना दिया है, प्रतिदिन 35 किलोमीटर रोड बनता है प्रतिदिन, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। वही मैं देखिए बीजेपी ने, चाचा भी खुश होंगे, बीजेपी ने जो भी खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल नितिन गडकरी भाई साहब, मैं उनका फैन हूँ। उन्होंने ही तो रोड बनवाया है ना। क्या बात यार, जो अच्छा हेलो मैं एक मिनट जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब। हेलो जवाब दे रहे जवाब लो। नहीं एक सेकंड, मैं दुनिया सवाल तो सुनो, नहीं सवाल सुनो, आप सवाल देखिए, इसीलिए सुनिए आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो या बीजेपी? इनका जवाब देने दो सर। इनका क्या सवाल, क्या इनका ये सवाल ये था कि सर नितिन गडकरी ने इतना बड़ा सड़क बनाया। सर नितिन बिल्कुल हाईवे का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनके अंदर सलीका, बीजेपी के अंदर मैं सबसे बेहतरीन नेता उनको मानता हूँ, नितिन गडकरी को।
ठीक है। उसके सर मेरी बात सर दो ऐसे बोल लेने दो आप सर बाकी मैं लोकल में सर लोकल की बात कर रहा हूँ सर। हेलो नहीं देखो जवाब ले लो, यही तो सुनने देखो यूनिवर्सिटी सुनिए ना सर सुनो। बाकी यहाँ पे देखो लोकल में यहाँ मनोज तिवारी जी हैं, 10 साल से हमारे यहाँ सांसद है सर। हमारे यहाँ पे सर के जाके देख लो, यहाँ से 1 किलोमीटर जाके देख लो, पूरा यहाँ पे राउंड फिगर देख लो, क्या किलोमीटर आपको क्या सड़कें बनी है, क्या विकास हुआ है पता ना जाना। हर हत्ता की मोहल्ला के लिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया इनका सवाल का। लेकिन सवाल एक से इनसे ये है कि अगर बीजेपी नहीं तो कौन, अगर मोदी नहीं तो कौन? उसके वैसे लेवल में तो फिर कांग्रेस ही दिख रही है। कांग्रेस आपको, लेकिन ये लोग तो विपक्ष कह रहे, ये लोग कह रहे, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है। भाई इंडिया ये भाई, अरे सर कहने वाले तो सामने वाला तो मजबूत ही। तो आपको लगता है राहुल गांधी सर वो तहलका मचाने वाले ना, आने दो एक बार सर, फिर देख लेना आप, माहौल पूरा गर्म है सर। अगर यूनिवर्सिटी पर ना जाओ, अगर सच पूछिए, चाचा को मैं बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में भारत के पास कोई विपक्ष है ही नहीं। तो कांग्रेस ने 52 सीट भी नहीं लाया, जो कि 545 का 54-55 भी चाहिए, 1/10% भी नहीं लाया है, जिसको आप लेकिन इस बार का माहौल अलग है। एक संवैधानिक पोस्ट दे दिया गया, चलो भैया आप विपक्ष के तौर पे बैठो, लेकिन वो भी नहीं है उनके पास। राहुल गांधी जब बात करते हैं उनके पास कोई आइडियाज नहीं होती है, समझिए उनके पास कोई आइडियाज नहीं होते, कोई विजनरी प्लान नहीं है। अच्छा एक से जाकर के अपने देश की शिकायत भी करते हैं, तो कैसे ऐसे देश को बना दीजिएगा आप सबका एक से भैया आप सबका जितना भी बात कर रहे हो सबका एक सवाल है मोटा मोटी कि अगर तो मोदी आएगा तो मोदी ही लेकिन हेलो सर, जब डेटा सही नहीं आएंगे सर आएगा मोदी आएंगे। लेकिन भैया ये दोनों आज सुनिए आज लाल चौक पे तिरंगा फहर रहा है, लोग वहाँ के सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी तो कश्मीर की, सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कश्मीर की। और वहाँ का मुसलमान समुदाय, जैसे कहा जाता है, एक मतधारणा है कि मुसलमान समाज जो है कि बीजेपी को पसंद नहीं करती है, वही मुसलमान समाज आगे बढ़ चढ़ करके वोटिंग कर रही है वहाँ पे। और किस लिए? विजनरी प्लान, मोदी का विजनरी प्लान। वहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव क्या हुआ, रोड बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, सारे सामान, युवा रोजगार पा रहे हैं, हर एक चीज हो रही है, इसीलिए ना। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उसी जगह को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, प्रभाव एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की मुद्दा बना करके रखा। ठीक है, देखिए जैसे आपने बहुत सारा पॉइंट रखा कि मोदी जी ने ये किया, वो एक से मोदी जी ने बहुत कुछ किया, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। तो जो सामने से उनको चैलेंज आता है कि कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ डिबेट करने के लिए, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये अमेरिका नहीं है यहाँ पे भैया, ये रुकिए भैया सुनिए, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे डिबेट का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल द पास्ट सिस्टम चलता है, मतदान होता है, बहुमत पे विजयी आदमी घोषित होता है। डिबेट करना है, अमेरिका जाइए, जहाँ शिकायत करते हैं आप अपने हमारे देश के बारे में। लेकिन आपने कहा कि यहाँ प्रावधान नहीं है, तो इलेक्शन का ये भी तो एक फेज है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाओ। भैया तो पहुँचा तो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप भी प्रचार करिए, मैं भी प्रचार करूँ, सब प्रचार करें। डिबेट, आप डिबेट में टिक सकते हैं, पूछते हैं कि आलू डालते हैं सोना निकलता है, ये क्यों? ये किसने कहा है? एक से ये पढ़िया आपने, सुनिए आपने, ये वोट सब नीचे से जाना। लेकिन नेट पे गलत भी आता है ना। बायोगैस, उसको बायोगैस बोलते हैं भैया, भैया देखा हूँ व्हाट्सएप पे जो आप वीडियो पढ़ते हैं वही मैं पढ़ा। लेकिन ये आलू वाला जो आप कर रहे हैं, ये मोदी जी का बयान है। देखिए जो चीजें यूट्यूब मनमोहन सिंह का बयान है, मन ग्रंथ है। प्रधानमंत्री की होना चाहिए। जब इसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, मानता हूँ बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मिलने कोई बात होती थी तो सोनिया गांधी आगे खड़ी हो जाती थी। सोनिया गांधी वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन आज जहां भी भारत खड़ा होता है, जहां भी पीएम खड़े होते हैं, अपने दम पे छा जाता है। इतना छाते हैं कि प्रेसिडेंट से लेकर के सबको ब्लर कर देते हैं। जहां पे प्रेसिडेंट को होना चाहिए वहां भी वही होते हैं। योगी जी को ब्लर कर दिया, हेलो सर, योगी जी को मेन हमको इनसे सवाल है, कांग्रेस का देखिए आपने कर दिए, नहीं सबको बात छोड़िए, हम मान रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया नहीं किया उस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन आप फेस किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे आप राहुल गांधी इनफ है आपको लगता है? सर बहुत बेटर है सर। कैसे? कुछ बात सर मैं बात सुनो, पहली बात सर, उनके पास एक एक्यूरेसी, एक सोच है,
सोच है सर, सुने सर, मैं खुद पूछूंगा, मैं खुद सारा सवाल पूछूंगा। सर एक तो उनके बाद देखो सोच है, देखो उनका पहला सोच ये है कि देखो क्या नाम है एजुकेशन, जब तक हम एजुकेशन हमारे पास नहीं होगा ना सर हम हेलो 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 सर, यहाँ तो जो बच्चों को जो खर्चा मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से सर, वो तो सरकार बंद करने को तैयार है। स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी ना तो ये बंद करने के तैयार थी, जो कि कन्हैया कुमार जिसका ऑब्जेक्शन किया था सर, आपको पता होना चाहिए। वहीं से तो हीरो बना कन्हैया को आप हीरो मानते हो? मैं खुद पूछूंगा, मैं खुद बना है। आप कन्हैया जब मैं पूछ रहा हूँ सर, एक से हो गया मैं एक से रुके आप कन्हैया कुमार को हीरो कैसे मानते हो? हीरो इसलिए मानते हैं जब यूनिवर्सिटी में जब गवर्नमेंट स्मृति ईरानी जब उनका जो खर्चा बंद किया था स्टूडेंट का, जब उसके विरोध में समझो उसने लीड करी थी कन्हैया कुमार ने उसका लीड किया था, जिसके बुनियाद पर फिर उन्होंने लठ खाया, डंडा खाया। लेकिन मनोज तिवारी एक से भैया लड़ो मत भाई, आपस में मत लड़ो। हेलो अरे आपस में भैया एक से भैया पर्सनल ले भैया भाई प्लीज मेरे को पर्सनल ले बंद करो।